बागनगर में अतिक्रमण की भरमार, भूमाफियाओं पनप रहे, जिम्मेदारों की चुप्पी। गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के नगर बाग में सरकारी जमीन को हर हफ्ते भूमाफिया इन दिनों काफी सक्रिय है। चूंकि नगर की बसावट यह है कि छोटी छोटी गलियां सक्रिय कम जगह में सड़कें बनी है, इसलिए यहाँ जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए यहाँ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अपनी गिद्ध जैसी निगाहें लगाए रखते हैं। ऐसी ही एक बेसकीमती जमीन जो कि नगर के बीचों बीच टांडा रोड से लगे एक नाले की है, जहां पहले उसके आसपास हजारों वर्ग फुट जमीन व हरे भरे फलों के पेड़ थे। नाले के आसपास के रहवासी इन आम व अमरूद के पेड़ों की देखभाल भी करते थे। धीरे धीरे वहां इन भूमाफियाओं की नजर पड़ी है। शुरू में इन हरे भरे फलदार पेड़ों की बलि एक के बाद एक की बलि चढ़ाते हुए वहां मौजूदा हजारों वर्ग फुट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कब्जा भी ऐसा कि आसपास बाउंड्री वाल बना दी गई, जिससे कब्जा पक्का हो जाए। आसपास के रहने वाले रहवासियों ने शिकायत भी की, लेकिन संबंधित विभाग में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। बाग निवासी दिलावर खान ने बताया कि मैंने पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर महोदय, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज कराई। जन सुनवाई में कई बार आवेदन लगाए, लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। आपको बता दें कि वर्तमान में उक्त नाले को भी इन माफियाओं गैंग ने डाइवर्ट कर दिया है। अब यहाँ बड़े नाले की जगह छोटी सी नाली बहती है। सरकार इन अतिक्रमणधारियों पर मेहरबान क्यों है? ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि नगर में पदस्थ पटवारी पहले भी इन भू माफियाओं के चक्कर में सस्पेंड हो चुका है, लेकिन बहाल होते ही फिर वही बंदरबाट का खेल शुरू कर दिया है। तहसीलदार जागर सिंह रावत ने इस संबंध में बताया कि उक्त नाले पर अतिक्रमण की शिकायत आई है। 1-2 दिनों में राजस्व की टीम वहां पहुंचकर जांच करेगी। क्या नाम आपका? दिलावर खान। क्या मामला है? मामला ये है कि ये नाला ये यहाँ से बेरा था। इधर से नाला बेरा? ये सामने से बेरा, ये स्टॉप डैम बना हुआ है और इसको उठा के उसका 100 रूप उधर से घुमा के लगा दिया गया है ना। पहले नाला किधर से बहता था? पहले नाला इधर से बहता था और 60 साल से बह रहा है। मेरी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ पर। 3 पीढ़ी से ये वृक्ष लगा हुआ है और इसके फल लेते चला आ रहा हूँ मैं। इसका उपयोग उपभोग में ही कर रहा हूँ और इसको है ना इसी तरीके से बगीचा था। यहाँ 14 वृक्ष थे, जिसमें से एक बचा है, बाकी 13 काट दिए गए हैं और भूमाफियाओं ने काटे। भूमाफियाओं को दिए। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत राज्यपाल से भी करी है, मुख्यमंत्री से भी करी है, सीएम हेल्पलाइन पे भी करी है, तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, जितने भी महोदय हैं उन सबको शिकायत करी और उसके बावजूद भी भूमाफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। रात में आते हैं, कभी भी जीसीबी चला जाते हैं। इतवार और छुट्टी का दिन तय कर रखा है इन्होंने। अभी निर्माण कार्य चालू है, बंद है? निर्माण कार्य चालू है, खड्डे वगैरह कर दिए गए सब। ये अब इसके ऊपर से फल कैसे उतारना, हमने कहाँ से फल उतारना, कैसे फल ले जाना? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा वृक्ष वापिस लगाया जाए और वापिस इस तरीके से इस जमीन के ऊपर कोई भी निर्माण नहीं हो, निर्माण को रोका जाए। इसके अंदर असल वजह क्या है कि ये जो रजिस्ट्रार विभाग है और पटवारी विभाग है, ये पटवारी विभाग भी अनदेखी करता है। कुछ तो भी लिखता है, कुछ तो भी कार्रवाई करता है। जब उसके ऊपर फोटो फर्जी लगे हुए हैं, सरदारपुर की काली खेत के फोटो लगे हुए, ये पहाड़ है, रातों रात पहाड़ भी गायब हो रातों रात यहाँ पर नाला भी चेंज हो जाता है और वृक्ष भी गायब हो जाते हैं और समतल जमीन हो जाती है। और तहसीलदार साहब और ये पटवारी साहब की खिड़की खोल के देखते रहते हैं। तहसील टप्पा पास में ही है। इनको अगर और इसके अलावा गांव में 150 दुकानें लगी हुई है, थाने के सामने लगी हुई है, छात्रावास के सामने लगी हुई है, इधर उधर लगी हुई है, सब सरकारी रोड के किनारे लगी हुई। लेकिन मेरी एक दुकान इस जगह पे लगी हुई थी, जो भू माफियाओं के कहने पे मेरी दुकान को भी हटाया गया और मेरे को बेरोजगार कर दिया गया। मैं उस टाइम से आज से 4-5 साल पहले सबके पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और मेरी उस जगह के ऊपर आज ये 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये लेके और उस दुकानों को बना के रोड के किनारे और उसका फायदा उठा रहे हैं।